मैं हूँ इंडियन बियर गिल्स और मैं जिस एरिया में हूँ वो काफ़ी खतरनाक और बहुत डरावना है। घनी झाड़ियाँ हैं ये, और पूरी झाड़ियाँ जो हैं हाथ हैं इस सरकंडों से भरी हुई है ना। हाथ मैंने सरकंडे बोले जाते हैं और मैं इनमें फंसा हुआ हूँ। एरिया ये बुलंदशहर का पास हुआ है। अगर आप इस तरह के माहौल में कहीं फंसे हो जहां इस तरह की घनी झाड़ियां और गर्मी वाला एरिया हो, तो अपने आप को आप किस तरह से सरवाइव कर पाओगे। मेरे साथ मैं और मेरा कैमरामैन है, जो हम इस तरह की चुनौतियों को तुम्हारे सामने रखने जा रहे हैं। चुनौतियां यहाँ काफ़ी हैं और इन चुनौतियों से आप अपने आप को किस तरह से महसूस कर पाओगे, मैं अपने माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ। और ये सूखे नारियल जो इस तरह के एरिया में ये बह के आ जाते हैं, और ये एक बाढ़ वाला इलाका है। अब यहाँ बाढ़ है नहीं, और जिस तरह से यहाँ बाढ़ आती है और अपने साथ इस तरह के जो नारियल, सूखे नारियल हैं, उन्हें बहा के ले आती है। गर्मी काफ़ी है और मेरे पास मेरा बैग जिसमें एक पानी की बोतल है और आग जलाने की फायर स्टिक। तो मैं यहाँ से आपको सरवाइव करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने आप को यहाँ से बचा सकते हो। मैं पहले यहाँ कभी नहीं आया, लेकिन देख के लग रहा है कि यहाँ चुनौतियाँ काफ़ी मुश्किल भरी हैं। और मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है, ऊपर मेरे जो सूरज है, काफ़ी धूप है और मुझे प्यास भी लगी है। और वैसे तो मेरे पास पानी है, लेकिन इस पानी का इस्तेमाल मैं जब करूँगा जब मैं ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा पानी के लिए। अभी तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं इसे अच्छे से आगे बढ़ सकता हूँ। पहले आप अपने मुकाम पे चलिए और आगे बढ़ते रहिए। और ख़ासकर ये है कि आप रास्ता भी देखते चलें कि आप यहाँ से कितनी जल्दी अपने आप को बचा सकते हो। और ये देखो, मेरे पास एक नदी है जो बह रही है, तो मैं उस पार जाके दिखाऊंगा आपको कि यहाँ से आप उस पार जाके अपने आप को कैसे सरवाइव कर पाओगे। कपड़े इस बैग में उतार के रख लेता हूँ। वैसे तो मुझे डर लग रहा है, उफनती हुई नदी है और काफ़ी बह रही है, बहाव देखो इसका कितना तेज़ है। तो मैं उस तरफ जाके देखता हूँ कि मेरे लिए खाने के लिए कुछ मिलता है कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो मैं लौट के यहीं आऊँगा। तो मैं अपने जूते और शर्ट उतार के रखता हूँ नीचे, और मैं अनुमान लगाता हूँ कि शायद मैं उस तरफ पहुँच पाऊँगा कि नहीं। डर तो मुझे काफ़ी लग रहा है। बैग से एक नाइफ निकालता हूँ, चाकू। तो जब आप ऐसे किसी माहौल में फंसे हो तो कम से कम अपने आप को संयम रखें और अपने दिमाग पे काबू पाएं। डर हर जगह होता है। मैं अब चल के देखता हूँ। चाकू मेरे पास है। बात से पहले मैंने
कभी इस तरह की नहर को पार नहीं किया है, लेकिन मैं आज आपको करके दिखाता हूँ वैसे पार कर पाऊंगी कि नहीं। मैं नदी को पार करके नदी के टापू पे आ चुका हूँ। अब यहाँ देखते हैं कि मुझे खाने के लिए क्या मिलता है। जो मेरे कपड़े थे वो मैं जहाँ से मैं आया था उसी पे उतार के रखाया था मैं, क्योंकि मेरे कपड़े भीगे नहीं। और अब मैं देख लेता हूँ कि मुझे यहाँ खाने के लिए मिलता क्या है। पहली बार मैंने किसी नदी को पार किया है, वो भी बहती हुई नदी को। तो डर तो मुझे काफ़ी लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं सुरक्षित हूँ इस छोटे से टापू पे। आप देख रहे होंगे ये जो नदी है उसका बहाव बहुत तेज है, और जिस पार मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल नदी के बीच में है। एक छोटा सा टापू है और नदी का बहाव देखिए आप, काफ़ी तेज है। और जब मैं पार कर रहा था इसे तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मैं कहीं इसके साथ बह ना जाऊं, पर फिर भी मैं पार कर चुका। अभी बहुत देर से घूम रहा हूं मैं, कुछ खाने के लिए तो मिला नहीं, लेकिन फिर से ही मैं जिस साइड से आया था उस साइड में मैं फिर से जाने वाला हूं, क्योंकि जो मेरा बैग और मेरे जो कपड़े हैं उसी जगह पर हैं। और मुझे यहाँ घूम के काफ़ी डर भी लग रहा है और अच्छा भी, क्योंकि पहली बार मैंने कोई बहती हुई नदी पार की है और मैं बिल्कुल टापू के बीच में हूँ। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं डरा हुआ भी बहुत था। चलो अब उसी जगह चलते हैं जिस जगह से मैं आया था। और चाकू मेरे हाथ में है और मैं अपने मुंह में लगा के इस चाकू को और नदी के उस छोर जाने वाला हूँ जिस छोर से मैं आया था। पहली जगह था तो मैं नहर को नदी को पार करके पहली जगह आ चुका हूँ। मेरे लिए अभी तक यहाँ कुछ खाने को नहीं मिला, मैं काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। और आज से पहले मैंने कभी इस तरह की जो नदी है मैंने कभी पार नहीं की है, तो मैं पूरा भीग चुका हूँ। मैं अपने कपड़े पहन लेता हूँ मैं, और फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। मैंने नहर पार करके दिखाया आपको। अब मैं कुछ खाने की तलाश में आगे निकलता हूँ, देखता हूँ यहाँ खाने के लिए मुझे क्या मिलता है। ये आप देख रहे होंगे एक कान खुजरा मिला है मुझे। इस बहुत मुशक्कत के बाद एक कान खुजरा मिला है, जो कि आप देख रहे होंगे कि मेरे जो चाकू है इस पर किस तरह से चल रहा है। और मैं इसे अब अपना भोजन बनाने वाला हूँ, वो भी इसे भून कर, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ऐसे कच्चा नहीं खाने वाला जिससे कि मैं बीमार पड़ सकूँ। तो चलो इसे भूनते हैं और फिर इसे बताते हैं कि इसका स्वाद कैसा होता है। मिलने वाली चीज़ होती हैं उनमें मिट्टी में मिलने वाली चीज़ जो होती है उनमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है, तो मैं इसका अब पूरा प्रोटीन अपने पेट में भेजने वाला हूँ। तो चलो अब इसे देखते हैं और मैं यहाँ अब आग जलाने की कोशिश करता हूँ। मैं निकालने वाला हूँ अपनी फायर स्टिक, बैग रखता हूँ मैं साइड में, और
और ये जल गई आग, और ये देखो, और ये गई भुन। और ये कान खजूरा पक के तैयार है, थोड़ा कच्चा है। और मैं थोड़ा से और भून लेता हूँ, मेरी आग बुझने से पहले मैं थोड़ा और इसे पका लेता हूँ अच्छे से, क्योंकि जो भी इसमें पैरासाइट होंगे वो मर जाएंगे। और ये देखो इस तरह से मेरे चाकू से लिपट गया है, और मैं इसे अब खाने वाला हूँ। मन तो नहीं कर रहा इसे खाने का, लेकिन जब आप इस तरह के माहौल में फंसे हो जहाँ आपको सरवाइव करने में काफ़ी मुश्किल हो और खाने के लिए कुछ ना हो, तो आपको इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। तो चलो अब मैं इसे खा के बताता हूँ कि इसका स्वाद कैसा होता है। देखो छोटा है लेकिन इसमें काफ़ी पौष्टिक तत्व होते हैं, लेकिन इसका जो स्वाद है एकदम गंदा और मटमैला। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कितनी गंदगी अपने मुंह में दबा ली हो। तो मैं अपना जो सामान है मैं अपने बैग में रखता हूँ और फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने वाला हूँ भी है। और इसे पचाने के लिए मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है, मैं अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ और यहाँ से निकल के मैं अपने रास्ते की ओर बढ़ता हूँ। काफी ऊंची ढलान है और मैं ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और फाइनली मैं ऊपर आ ही गया हूँ पैर दबा के। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ अपने रास्ते की ओर और मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो लेकर, नई सर्वाइवल चैलेंज के साथ। ठीक है, बाय।